नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे बहुत सुंदर से फूलों वाले पौधे के बारे में बात जिसका कि मैंने भी इलाज किया और फिलहाल अब उस पे फूल आने लगे हैं और दो चार बार से मैं उस पे उगे हुए फूल आपको दिखा भी रही हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम पहले इस पे बर्ड्स तो बन रही थी लेकिन वो फूल नहीं आ रहे थे। तो अब आप पूछेंगे वो कौन सा प्लांट है, टाइटल से पता ही चल गया होगा। तो वो है दोस्तों गुड़हल का प्लांट। और बहुत सारे पौधे मेरे बहुत अच्छे भी चल रहे थे लेकिन इस पे पता नहीं किस वजह से अटैक हो गया। ये वाला जो आप देख रहे हो पौधा, ये देखो ये वाला। तो अभी कुछ दिन पहले ना, कुछ टाइम पहले इस पे जो ये बर्ड्स बन रही थी ना, ये बन रही थी अच्छी, लेकिन ये गिर जा रही थी। और ये दूसरा भी इस पे मिली बग्स का अटैक भी था। अभी भी मुझे कहीं कहीं दिख तो रहा है असर सा, उसका भी मैं इलाज कर दूंगी। लेकिन फिलहाल अब जो ये बर्ड्स ड्रॉप हो रही थी वो तो अब ठीक है। और मतलब अब कुछ टिका हुआ सा लग रहा है पौधा, फूल भी खिल रहे हैं। तो लग रहा है कि भी जो मैंने ट्रीटमेंट इसका किया उसका कुछ असर अब दिखाई देने लग गया है। तो अब आप पूछोगे आपने क्या किया, और ऐसी दोस्तों बहुत सारी मतलब कमेंट के मैं जवाब दे चुकी हूँ कि किस तरह से आपने इलाज करना है। तो फिर मुझे लगा कि बार बार एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और इस टाइम क्या होता है ना, बरसात के मौसम में या बरसात के बाद बड़ा एक ऐसा एनवायरनमेंट सा बनता है, ह्यूमिड वाला भी, वार्म भी, क्योंकि अभी ठंड तो आई नहीं है। और तो इसी मौसम में दोस्तों ये जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, देखो मच्छर भी अब ज्यादा बढ़ गए हैं ना। एक वो लाइटों वाले मच्छर है वो भी खूब ज्यादा आ गए हैं। तो ये मतलब ये मौसम समझ लो ऐसा है कि इस टाइम ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे। सारे नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां हमें लगता है कि हाँ ये पहुंचा रहे हैं नुकसान, उनका तो देखो फिर इलाज करना बनता है। अदरवाइज और कोई जैसे पत्ते खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो तो देखो भाई नेचर पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, उनको तो देखो हम हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ जहां हमें लगता है कि पौधे नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारा फूल नहीं खिल रहा, हमारी जो बर्ड्स हैं वो बिना खिले ही गिरे जा रही हैं, और कुछ गलत असर हमें पौधों पे दिखाई दे रहा है, तब आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और वो भी ऐसे करेंगे कि पौधों को नुकसान भी ना हो। और जो हमारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो इन प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड है, तो उनको भी देखो कोई नुकसान ना हो। तो मैंने इसका क्या किया भाई, पहले तो मैंने जब इसका देखा कि ये कलियां जैसे एक दिन देखी, तो जब ऐसा लगा कि खिलने वाली थी इस पौधे पे, तो देखा तो नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बिना खिले नीचे गिर रही है, इसका मतलब कोई है इसके साथ समस्या। फिर मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा तो कहीं कहीं मुझे मिली बग्स का अटैक दिखाई दिया। उस मल्टी पेटल वाले पे ये तो सारे ठीक हैं और इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन उस पे फिर मैंने क्या किया कि जो हमारे घर में लिक्विड सोप्स होते हैं ना, जो ये किसी भी तरीके से होते हैं, जैसे हैंड वॉश वाले भी हो गए और जो बर्तन साफ करते हैं हम, वो वाले भी लिक्विड हो गए। बस यही दो होते हैं, और कौन से होते हैं तो वो आपने लेने हैं। और अगर दोस्तों आपके घर में लाइजोल है ना, लाइजोल की भी आप दो चार बूंदे डाल के और थोड़ा सा वो लिक्विड सोप लेके उसको पानी में मिक्स करके हिला के वो अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे ये इस तरह का इन्फेक्शन फैलाने वाले जो कि जीव जंतु है छोटे छोटे, ये अपने आप ही हट जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हट जाए, तो दो चार बार तो मुझे भी अभी करना पड़ेगा, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है। लेकिन फिर भी आज दो चार बार जब इस पे फूल खिल गए हैं, पीछे मैंने दो तीन दिन पहले दिखाया था आपको, तो थोड़ी तसल्ली सी हो गई है भाई कुछ असर हुआ है इस पे पौधे पे। अभी एक दो बार और कर दूंगी मैं। तो ये आइडिया आप एक बार करके देखो, तो आपके पौधे बिल्कुल इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे, चमचमाते हुए नजर आएंगे, धूल मिट्टी भी सारी हट जाएगी। और जो आपका इन्फेक्शन का अटैक होने वाला होगा, मिली बग्स का हो भी रहा होगा, हो गया होगा, या चाहे आपको दिख भी ना रहा हो, है ना। छोटे छोटे एग्स होते हैं इनके, कीड़ियां ट्रांसफर करती हैं इनको, चींटियां होती हैं ना, यही ट्रांसफर करती हैं। तो ये सारा का सारा जो आपका प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरह से स्प्रे करोगे। हफ्ते में दो तीन बार करना है, अल्टरनेटिवली कर देना। आज किया है, एक दो दिन बाद छोड़ के कर देना, फिर एक दो दिन बाद छोड़ के कर देना।
तो देखो आसानी से तो ये चीजें जाती नहीं है। आप सोचो एक बार में चली जाएंगी, वो तो देखो बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो मेरा भी अब ये सक्सेसफुल हो ही गया है। अब 2-4 बार इस पे फूल खिल गए इस तरीके से, तो इसका मतलब अब इसकी हालत कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे एक आध जगह और कुछ असर सा दिख रहा है मिलीबग्स का, हल्का हल्का सा, तो 1-2 बार मैं और मार दूंगी। तो ये आप एक बार करके देखना। और जिसके भाई ज्यादा ही असर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, ये माली लोग क्या करते हैं, ये मिट्टी का तेल यूज करते हैं, है ना, जहाँ नर्सरियों में रहते हैं ये खाना वाना बनाते हैं, मिट्टी का तेल होता है इनके पास चूल्हे जलाने के लिए। तो उसको क्या करते हैं, ये 5-7 बूंद, 10-12 बूंद तक एक उसमें ले लो ना, ड्रॉपर से में ले लो, और या कहीं भी मिले अपना एक ड्रॉप भर लाओ, कहीं से मिलता हो तो वो ये पौधों के लिए बहुत बढ़िया है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता, और इसकी स्मेल से ना ये अपने आप ही चले जाते हैं। सुबह आप देखोगे ना सारे झड़े हुए मिलेंगे। तो ये माली लोग ऐसे ही करते हैं कि पानी में मिक्स करके रात को रख देंगे 10-12 ड्रॉप, अच्छे से हिला के, और फिर अगले दिन स्प्रे कर देंगे। और फिर नेक्स्ट डे आप देखोगे तो सारा आपका जो भी अफेक्ट हुआ होगा ना, वो खत्म हुआ मिलेगा। तो ज्यादा जिसके पे है वो ये भी कर सकता है, और हल्के फुल्के हो तो जो मैंने आपको इलाज बताया जो बिल्कुल घर में ही है तो भी कर सकते हो भाई। तो ये करा है मैंने इसका इलाज, और अब बिल्कुल ये पौधा ठीक लग रहा है मुझे। अभी भी एक आध जगह जो मुझे असर लग रहा है इसका, तो मैं 2-4 बार और करूंगी, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ये होते हैं ना कि एक जगह से हटके चींटियां दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती हैं। तो इस तरफ जो सारे पौधे रखे हैं ना, मैं सब पे ही मार दूंगी, और मैं हर बार ही मारती हूँ, सब पे ही मार देती हूँ। लेकिन मारूंगी भी आगे भी, क्योंकि अगर इस पौधे पे मैं ज्यादा मारती रही, औरों पे नहीं मारा, तो क्या पता वहां ट्रांसफर हो जाए। और हो सके तो दोस्तों अगर आपके फूल नहीं आ रहे हो, क्योंकि इस पे तो बर्ड्स बन रही थी, उस ब्रांच को कट करके आप दूर ही फेंक दिया करो। अगर उस पे फूल नहीं आ रहे हैं, वैसे मिली बग्स का आपको अटैक लग रहा है, तब भी आप, अब ये देखो बर्ड्स भी पूरी अच्छे से लग रहा है कि कल खिलेगी ये, और बिल्कुल साफ सुथरी सी है ना। पहले ऐसा नहीं था। सारी बर्ड्स पे ना नीचे की तरफ ये मिली बग्स लगे हुए थे, और चींटियां सी भी लगी हुई थी। जहां मिली बग्स दिखेंगे ना वहां चींटियां जरूर दिखेंगी, यही ट्रांसफर करती हैं इसके एग्स को। और बस ये वाला उपाय आप करके देखना, जिसके भी इस तरह का इफेक्ट हो रहा है, और फिर मुझे रिजल्ट जरूर बताना। हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, 5-7 दिन में ही। और करना आपने बार बार है, 2-4 बार करोगे तभी हटेगा ये। और भी पौधों पे जो आसपास रखे हो उन पे भी जरूर करना है, ताकि वहां पे भी ट्रांसफर ना हो। और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस ब्रांच को कट करके फेंक दो, और तब स्प्रे कर दो। अच्छे से नहला देना है पौधे को ऊपर नीचे की तरफ से, कई बार पत्तों के नीचे भी होता है। तो ये किया था भाई मैंने इलाज, जिसका असर अच्छा हुआ है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपके भी बहुत काम आएगा जिसको इस इलाज का नहीं पता था। और जिसको भी पता है, पुरानी वीडियोस देखते हैं, वो तो ये करते ही होंगे, और उनके पौधे बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और किसी भी वजह से दोस्तों अच्छा लगे आपको, चाहे आप नेचर से भी प्यार करते हैं, तब भी आप वीडियो को जरूर लाइक किया करो। इससे एक मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो इस तरह के इलाज। तो बस